सारे आई होप सब बहुत बढ़िया हो गए एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो आज है हमारा डे 10 जिसमें कि आज हम कवर करने वाले हैं सीएसएस में पोजीशनिंग एंड प्रायोरिटी जो भी आप प्रोनाउंस करना जैसे तैयार है देख लेना। तो हम ये दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन दो टॉपिक को बनाएंगे, कवर करेंगे इसमें, और दो एक्सरसाइज भी इसमें हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो एक्सरसाइज क्या क्या रहेंगी, एक तो ये हमारा ये फ्लैग जैसे टाइप का हमने थोड़ा सा अपना इंडिया का फ्लैग जैसा बनाया है, बट यहाँ पे सर्कल वो स्टिक विस्टिक नहीं लगाई है, बट इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और एक और एक्सरसाइज है हमारे पास, एक ये है कि इसमें एक बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर एक बॉक्स है, उसको भी इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये हमको दो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और हमको सीखना है। अगर ये सारी चीजें सीख करके जब भी आपको आएंगी, अगर आपने ये सारी चीज अच्छे से सीखोगे तो ठीक है। अगर ये चीज अभी मैं सिखाऊंगा वो नहीं सीखी आपने सही से, तो ये नहीं बन पाएंगे आपसे, तो ध्यान से सीखना। तो देखो आज की टॉपिक हम क्या क्या कवर करेंगे इसमें दोनों चीजों में। तो टॉपिक आगे मेरे ये रहे ना टॉपिक्स, हाँ भाई इधर लाओ। तो टॉपिक हम क्या क्या देखेंगे कि जो हमारा होता है क्या क्या चीज, इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके बारे में, कैस्केडिंग के बारे में पढ़ेंगे, इनलाइन प्रायोरिटी क्या होती है हमारी, इंटरनल एक्सटर्नल प्रायोरिटी क्या होती है, क्लास क्या होती है, आईडी एलिमेंट जो सिलेक्टर होती है उनकी किस में से ज्यादा प्रायोरिटी होती है, क्लास की प्रायोरिटी हाई होती है या फिर हमारी जो आईडी होती है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, इसको देखने वाले। ऑर्डरिंग देखने वाले सीएसएस में क्या होती है, एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो होता है हमारा उसको भी देखने वाले, ये क्या काम करता है। और ओवरऑल प्रायोरिटी देखेंगे किसकी सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। सीएसएस पोजीशनिंग के बारे में देखेंगे कि सीएसएस में कितने टाइप की पोजीशन होती है, क्या 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 काम करती है, ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ पोजीशन देखने वाले हैं, पोजीशन स्टैटिक होगी, डिफॉल्ट, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव देखेंगे, पोजीशन फिक्स देखेंगे, एंड डिप टैग को देख लेंगे जो कि हमने पढ़ रखा है ये तो पहले से, एंड की पॉइंट्स भी आप देखने वाले हैं यहाँ पे। और पोजीशन स्टिक हो गया, पोजीशन एब्सोल्यूट, जेड इंडेक्स, ये टॉपिक्स हैं आज के इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं पोजीशनिंग एंड प्रायोरिटी के बारे में। ये इतने टॉपिक्स हमको कवर करने हैं एंड अपनी एक्सरसाइज दो है वो उनको भी सॉल्व करना है। तो अच्छे समझना, ये एक्सरसाइज जब भी बन पाएगा। ओके, हाँ चलो भाई यार इतना है, चलो समझ में आ गया। तो अभी स्टार्ट कर लें अपने फोल्डर को, 2 मिनट हो चुकी है हमारी। तो अब इसके बाद फुल स्टैक के फोल्डर में VS कोड में लाऊंगा टाक्सीना। तो लाइक चैनल को नहीं किया अभी तक, चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना यार। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स एकदम अच्छे से यहाँ पे मिल रहा है डेज वाइज। और हाँ यार कोई भी मिस्टेक जो हो जाता है ना, वीडियो कभी कभी लेट हो जाती है, देख लेना यार। मैं कॉलेज का स्टूडेंट यार, सारी चीजें मैनेज करके चल रहा हूँ मैं अपने कॉलेज को भी, एंड फिर यहाँ पे आपको टाइम दे रहा हूँ ये सारी चीजें। तो हमारी 6 से 8 बजे का इसलिए मैंने टाइम कर दिया। तो यहाँ पे ना डे 3 का हमने फोल्डर बना लिया, सीएसएस का डे 3 चल रहा है हमारा। और वैसे तो डे कितना है हमारा, डे हमारा कितना 10th है ना आज, हाँ। तो यहाँ पे ना दो मैं फाइल बनाऊंगा डे 3 में। एक तो इंडेक्स, स्मॉल लेटर में लिख लेता हूँ मैं, index.html, और एक बनाऊंगा style.css, और यहाँ पे एक और बनाऊंगा style.css। ओके, तो दो फाइल बना ली एंड दोनों पे एक से दूसरे से इंटरकनेक्ट करने वाले हैं। पहले तो हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट खोल लेंगे सबसे पहले तो, और यहाँ पे हम पढ़ने डॉक्यूमेंट में इस जगह पे हम टाइटल में दे देंगे प्रायोरिटी, इसी तरह से लिखते हैं, एंड पोजीशनिंग। चलो भाई, पोजीशन सही स्पेलिंग ना, पोजीशन की स्पेलिंग भूल गया यार मैं तो। चलो देख लेंगे अभी, चलो देख लेता हूँ सही है या ना, फिर सही है स्पेलिंग तो भाई हमारी, ठीक है। तुम इधर जाओ, अभी तुम्हारी नीड नहीं है। और ये चीज हम कवर करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं एक लिंक कर दूंगा इसको, क्या अपनी सीएसएस फाइल को, तो लिंक इस तरह से कर लेते हैं, लिंक कर लिया, एंड स्टाइल में स्टाइल सीट बता दी, लो लिंक हो गई हमारी। अब इसके अंदर हम कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लो कि अब मैं कुछ एक टैग लेता हूँ, मान लो डिप टैग ले लेता हूँ मैं, और फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। डिप ले लेता हूँ एक, एंड इसमें दे देता हूँ आई एम डिव। डिव ले लो या फिर आई एम, कुछ भी कर लो, आई एम डिव। आई एम बॉक्स ही कर लेते हैं, सीधा सीधा नाम बॉक्स, डिव बॉक्स ही होता ना, हाँ कंटेनर जाता, तो आई एम बॉक्स। एंड इसको ओपन विथ प्रीव्यू करूंगा, सो प्रीव्यू करूंगा, ठीक है, साइड बाय साइड हमको दिखता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई एम बॉक्स आ गया स्क्रीन पे, हाँ भाई आ चुका है। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा, इसको ना थोड़ा सा इधर साइड में कर लूंगा, और कोड हमारा थोड़ा सही से देखे साइड में रखूंगा, एंड इधर इधर को थोड़ा इस साइड में रखूंगा। अब यहाँ पे कोड हमारा एकदम फिक्स सही से दिखाई देगा। ओके, तो अब मैं इसमें स्टाइल देना चाहूं, तो हमने पहले देख रखा था कि हम इसमें स्टाइल देना चाहे, इसके बैकग्राउंड को कलर देना चाहें तो हम बहुत टाइप से कर सकते हैं। एक इंटरनल सीएसएस यूज कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर सकते हैं, एक इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं, हमने पढ़ रखा है पहले वीडियो में। तो
अगर मैं इनमें सभी में दे दूं बैकग्राउंड कलर, एक एक्सटर्नल से, एक इंटरनल से, एक हमारा इनलाइन से, तीनों से मैं बैकग्राउंड कलर इसमें दे दूं तो किसकी प्रायोरिटी होगी, किसका कलर इसमें अप्लाई होगा? अब देखते हैं हम यहाँ पे, प्रायोरिटी की बात है ना, तो देखते हैं। यहाँ पे मैं करना चाहूंगा स्टाइल, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर कर दो भाई कितना, हाँ यहाँ पे ब्लू कर दो। पहले तो हाइट विड्थ दे देते हैं ना आपकी, तो यहाँ पे ये ब्लू हो गया। कौन सा कलर जा गया इसका यार, ये करते हैं ना, हाँ तो ये कलर आ गया है। तो यहाँ पे ये देखो इस तरह से हमने इनलाइन का कलर यहाँ पे हमने दे दिया इस तरह से। पहले तो इसकी हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं भाई, पहले तो इसकी ना हाइट विड्थ सेट करते हैं। चलो हाइट विड्थ ना सेट ही कर लेते हैं कि जो हमारा बॉक्स, क्या नाम दिया था इसमें हमने, क्लास क्या दी थी? चलो क्लास अभी कुछ नहीं दिया, चलो दे देते हैं डिव है ना, इसको हम क्लास भी दे देते हैं कि क्लास है भाई, इसकी क्लास है बॉक्स। बॉक्स नाम से हमने क्लास बना दी, तो हम यहाँ पे बॉक्स को टारगेट कर लेते हैं या फिर एक्सेस कर लेते हैं, एक ही चीज बोलो। तो यहाँ पे क्लास को किस तरह से एक्सेस करते हैं, डॉट लगा करके, और यहाँ पे नाम क्या दिया, बॉक्स, और यहाँ पे इस तरह से। और इसको मैं देना चाहूंगा कि एक हाइट दे दो भाई, इसको हाइट दे दो कि 200 पिक्सल, हाँ भाई इतनी होगी हाइट। एंड यहाँ पे विड्थ भी दे दो, इसको विड्थ दे दो 200 पिक्सल। तो हमने इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है, चलो भाई बन गया है। अब मैं इसमें तीनों साइड से, तीन तरफ से इसमें मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, एक इनलाइन से एंड एक एक्सटर्नल से, एक जो हमारा होता है इंटरनल से। तो किसका अप्लाई कलर होएगा यहाँ पे करके देखें, हाँ भाई। तो हमने यहाँ पे इनलाइन तो हमने कलर दे दिया यहाँ पे, चलो भाई इनलाइन हमने यहाँ पे कलर दे दिया। अब एक एक्सटर्नल भी बना लेता हूँ, एक्सटर्नल हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल टैग लेंगे यहाँ पे उसके लिए, एक्सटर्नल के लिए। तो यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेते हैं भाई, स्टाइल टैग ये आगे नीचे, एंड इसमें दे देते हैं, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा क्या है नाम, तो डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स है इसका नाम, इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अरे यार बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड कलर दो। मैं सही से लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। बैकग्राउंड कलर मान लो कि इसको दे देता हूं मैं ब्लू, इसमें कोई अप्लाई नहीं हुआ। और एक हम दे देते हैं एक्सटर्नल सीट से, तो हमने एक्सटर्नल से दे दिया, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मान लो कि ग्रीन, हमने यहाँ पे ग्रीन दे दिया है। तो अब इसमें ग्रीन तो लगा नहीं है, हमने यहाँ पे भी बॉक्स को सही एक्सेस किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने बॉक्स को सही एक्सेस किया, यहाँ पे भी हमने स्टाइल दे दिया इनलाइन में, और यहाँ पे भी एक्सटर्नल में हमने यहाँ पे दे दिया है। तो कौन से का कलर अप्लाई हुआ, तो इनलाइन सीएसएस का यहाँ पे कलर अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, अगर हम सेम एलिमेंट पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं। मान लो कि ये एक एलिमेंट है डिव, हमने यहाँ पे कलर बॉक्स नाम से इसमें क्लास दी थी, तो इस एलिमेंट पे, इस बॉक्स वाले पे हम तीन टैब से हम इस पे क्या कर रहे हैं, सीएसएस अप्लाई कराना चाह रहे हैं। तो तीन टैब से हम, तो इसमें से कौन सी अप्लाई होगी, सेम एलिमेंट में हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते, तो किस एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई होती है, तो उसकी होती है प्रायोरिटी हाई किसकी, जो होएगा हमारा इनलाइन जो होता है ना, उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। सेम एलिमेंट पे हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, अलग अलग डिफरेंट से, अलग अलग टैब से, तो इनलाइन में जो सीएसएस अप्लाई होगी ना, उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे हाई होती है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलो, बट इसमें एक और चीज आ जाती है, जैसे कि मैं आपको नोट्स में दिखाऊं, कहाँ गया नोट्स हमारे, चलो रहने दो उसको। तो अगर मैं इस स्टाइल टैग को यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं तो क्या होगा, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंपॉर्टेंट एक और होता है कीवर्ड, उसको मैं लिख दूं ना, किस में लिख दूं कि किस में, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना एक्सटर्नल सीएस में, एंड यहाँ पे लिख दूं मैं इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड कलर के बाद एक यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन को लगा करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो देखो अब कलर कौन सा हो गया, तो ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करने वाला, अब यहाँ पे किसी की प्रायोरिटी नहीं चलेगी, प्रायोरिटी अब सिर्फ उसकी चलेगी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। अब यहाँ पे ये वाला ले लो या फिर एक्सटर्नल ले लो, तो अब यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी, उसकी चलेगी जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट लिखा है, उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ आ गया। तो इस इंपॉर्टेंट को अगर मैं यहाँ से हटा दूं, अगर मैं इसको एक्सटर्नल में लिख दूं ना कमांड एक्स करके, तो जैसे कि एक्सटर्नल हमने यहाँ पे लिखा था ये, तो इसका अभी बैकग्राउंड कलर ब्लू था, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना, तो यहाँ पे कर दूं इस इंपॉर्टेंट को
वी पेस्ट, तो अब देखो इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या करता है कि सेम एलिमेंट पे सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई कराना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट पे अगर उसमें हमने इंपॉर्टेंट लगा दिया तो उसकी अप्लाई होगी जिसमें कि इंपॉर्टेंट लगा है, इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया है भैया। और कंसेप्ट आपको मैं समझाऊं क्या क्या चाहिए? और भाई नोट्स हमारे कहाँ गए? नोट्स हमको नहीं दिखाई दे रही, ये लेना नोट्स। तो मैं इसको ना दूसरी टैब में लेके जाऊंगा। हाँ तो मैं इसको ना, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, मैं इसको ना कैसे जाएगा ये? हाँ ये रहा ना, यहाँ पे आओ भाई। तो और हमको देखनी है अब क्या क्या चीज देखनी है। तो देखो हमने प्रायोरिटी के बारे में देख लिया कि अगर सेम एलिमेंट पे हम सेम चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इनलाइन की होती है। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा दी तो इंपॉर्टेंट की वहां पे हाई हो जाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी यही लिखा है इनलाइन की, इनलाइन सीएसएस एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट को छोड़कर अगर हम अलग से अप्लाई कराना चाहते हैं तीनों पे सेम तो हमारी इनलाइन की होती है। अगर हमने इंपॉर्टेंट लगा दिया तो इंपॉर्टेंट की ज्यादा हो जाती है इनलाइन से भी। ये समझ में आ गया? एंड आता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस की विद इन इनसाइड स्टाइल टैग, और जो एक्सटर्नल स्टाइल दो स्पेस सीएसएस। तो इनमें से किसकी आई होगी? मान लो कि अगर मेरे को इंटरनल, अगर मेरे को इनलाइन नहीं लगानी, मेरे को लगानी है एक्सटर्नल और एक्सटर्नल और इंटरनल, इनमें से किसकी आई होगी? तो इनमें देखें, चलो आ जाओ, चलो इसमें भी देख लेते हैं किसकी आई होगी अगर हमें इनलाइन नहीं लगाए तो। अब भाई ये कहाँ को क्या ये रहा ना, तो इस इनलाइन को हटा देता हूं मैं। लो यहाँ से इनलाइन को हटा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ डबल कोट को। अब मैं यहाँ पे इंटरनल लगाऊं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट को हटा देता हूं मैं, इसको भी यहाँ पे मैंने दे दिया, इंटरनली यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बॉक्स है हमारे, बॉक्स का तो ये है। तो यहाँ पे जो स्टाइल टैग है ना, स्टाइल टैग हमने दिया नहीं है यहाँ पे। अच्छा हमने स्टाइल टैग में दे रखा है तो बैकग्राउंड कलर ये है, और एक स्टाइल शीट में हमने लिख रखा है कि बैकग्राउंड कलर जो बॉक्स का ना ग्रीन दे दो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है एंड यहाँ पे भी सेम है। हमने यहाँ पे भी बैकग्राउंड वो दिया और वहां पे अलग दिया है, लेकिन टारगेट एक ही एलिमेंट कर रहे हैं, किसको? बॉक्स को। तो अब जो जो हमारी यहाँ पे प्रायोरिटी है ना, वो हमारी इस बॉक्स की है, किसकी? इंटरनल की। हमारी एक्सटर्नल की क्यों नहीं है? देखो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सटर्नल की इसलिए नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑर्डर किस तरह से मैटर कर रहा है? देखो जो हमने एक्सटर्नल सीट में जो लिखा है ना, ये वाला, ये एक्सटर्नल सीट में लिखा हुआ है। कहाँ गया? ये वाली सीएसएस यहाँ पे लिखी है ना, ये एक्सटर्नल सीट में लिखी है। और एक्सटर्नल सीट क्या पहले लिखी गई है? जो एक्सटर्नल सीट है ना, वो हमारे कहाँ पे लिंक करी गई है? तो हमारी यहाँ पे लिंक करी गई है पहले। ये हमारी कहाँ पे? 6th लाइन में ये पहले हमारी यहाँ पे लिंक करी गई है। एंड उसके बाद हमने लिंक करी है यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे ये, तो इसके बाद में आ रही है ना। तो ऑर्डरिंग में जो चीज बाद में अप्लाई करी गई है ना, वो हमारी अप्लाई जो पहले होगी, पहले वो अप्लाई नहीं करेगी। अगर मैं इसको ना, अगर मैंने ये वाली स्टाइल सीट को या मैं इस स्टाइल टैग के बाद में लगाऊं तो उस वाले की अप्लाई हो जाएगी एक्सटर्नल में जो लिखा है। मैं कमांड एक्स करूं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल टैग की मैं बाद में लगाऊं तो अब देखो यहाँ पे इसकी अप्लाई हो जाएगी। ये देखो, सॉरी मैंने क्या कर दिया, कमांड चेक, इसको कमांड कट करना था मैंने, कमांड एक्स, और यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। सही है ना, या फिर हम गलत कर रहे हैं? हाँ यहाँ पे ना स्टाइल टैग, यहाँ से अब देखो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कुछ तो गलत कर दिया हमने। तो यहाँ पे स्टाइल टैग है, इसके अंदर यहाँ तक है ये, और यहाँ पे स्टाइल टैग यहाँ पे खत्म हो जाता है ये, और यहाँ पे हमारा डिप टैग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना इसको। तो अब देखो यहाँ पे ग्रीन वाली की अप्लाई होगी। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑर्डर मैटर कर रहा है। जो चीज बाद में आएगी ना, उसका ऑर्डर पहले आ जाएगा सीएसएस में। ये ऑर्डर भी मैटर करता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो चीज एक्सटर्नल है ना और इंटरनल है, जिसका ऑर्डर पहले होगा वो अप्लाई नहीं होगी, जिसका ऑर्डर बाद में आएगा वो अप्लाई होगी। और ये वाली हो गया ना, अब यहाँ वाली ये क्या ओवर राइट हो जाएगी। अब अगर मैं इसी को पहले अप्लाई कर दूं, मान लो कि ये पहले कर दूं, कमांड एक्स, कमांड जेड कर देता हूँ, चलो मैं हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे लिंक कर दूं, मैं लिंक कर दूं। अब इसको लिंक कट गया मेरा, और यहाँ पे स्टाइल शीट। तो अब देखो यहाँ की इसकी प्रायोरिटी आएगी, ये पहले है ये बाद में, तो इसकी यहाँ पे इस तरह से प्रायोरिटी भी चलती है। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, मेरे को पता है, बट कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑर्डर भी मैटर करता है, और उस तरह से अगर सेम एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी इनलाइन की प्रायोरिटी होगी। अगर उसमें हमने किसी में क्या लगा दी, इंपॉर्टेंट लगा दी, तो उसकी इनलाइन से भी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम दो चीज बना रहे हैं, इस पे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। जिसका ऑर्डर बाद में आएगा वो हमारी अप्लाई हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ। और इसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पे देख लिया इंटरनल और एक्सटर्नल में किसकी आई होती है, जिसकी पहले आती है ऑर्डर में। जैसे इफ द वर्ड टारगेट सेम एलिमेंट द रिटर्न लास्ट अप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज है।
एंड इसके बाद हम देखते हैं क्लास एंड आईडी। क्लास एंड आईडी हमने लिखा है किसी एलिमेंट को, अगर हम क्लास और आईडी दे रहे हैं तो इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मान लो कि मैं इसको ना क्या करना चाहूंगा, कंफ्यूजन सा हो रहा है, मैं इसको ना थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि हमारी ये डॉक्यूमेंट एकदम फॉर्मेट स्टाइल में आ जाए। कभी भी इस तरह से ठिकरा फिकरा सा हो जाए ना, बिखरा बिखरा सा हो जाए, तो उसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देना, तो आपको डॉक्यूमेंट एकदम फॉर्मेट की तरह आपको कर देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब क्या कर दिया, मान लो कि इस स्टैट टैग को मैं हटा देता हूँ। अब हमने क्या है, यहाँ पे एक डिव है हमारे पास, बस बॉडी के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर आई एम बॉक्स लिखा हुआ है। अब हमने सारी चीज हटा दी है यहाँ से, और यहाँ पे बॉक्स को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं क्लास के नाम से। मान लो कि हमने देखा था कि क्लास को हम आईडी भी दे सकते हैं और क्लासेस, एक एलिमेंट को हम आईडी भी दे सकते हैं और क्लास भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स को हमने यहाँ पे आईडी बॉक्स, यहाँ पे इस एलिमेंट को हमने क्या दे दिया, एक आईडी भी दे दी है, सॉरी क्लास भी दे दिया, इसको मैं आईडी भी दे सकता हूँ, यहाँ पे एक आईडी भी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दे देता हूँ, तो यहाँ पे बॉक्स दे दिया, एंड यहाँ पे इसका बॉक्स एक नाम दे दिया, और इसमें दे दिया एक और क्या, बॉक्स, बॉक्स 2, आईडी बॉक्स, आईडी बॉक्स नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, तो एक एलिमेंट हमने दो चीज अप्लाई कर दी, एक क्लास दे दी, क्लास क्या दे दी मैंने इसको, बॉक्स दे दिया, एंड आईडी दे दी इसका बॉक्स। अब मैं अप्लाई करना चाहूं दोनों चीज को, तो किसकी प्रायोरिटी हाई होगी। ठीक है, हमने ये देख लिया, अब इसके में किसकी प्रायोरिटी हाई होगी। मैं दोनों को यहाँ पे बॉक्स का मैंने कलर दे दिया, एंड यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ आईडी बॉक्स, एंड यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे डॉट लगा। आईडी को हमको किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, उसको हैश के बेसिस पे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैश, हैश का सिंबल कहां गया, ये रहा। तो अब मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड इसको मैं दे दूं बैकग्राउंड कलर, मान लो कि रेड दे देता हूँ, रेड। अब देखो यहाँ पे अब किसकी प्रायोरिटी हाई हो रही है, यहाँ पे अब प्रायोरिटी यहाँ पे हाई होगी क्लासेस की, क्लास की यहाँ पे प्रायोरिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू क्लास और आईडी में। आईडी और क्लास में किसकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो वहां पे होती है हमारी प्रायोरिटी हाई एक आईडी की, क्योंकि आईडी हमारी एक यूनिक होती है। क्लासेस को मल्टीपल नाम दे सकते हैं, इसलिए हमारी उसकी हाई प्रायोरिटी नहीं होती है, लेकिन क्लास एक यूनिक होती है, उसको सिर्फ एक ही नाम दे सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्लासेस और आईडी में हमारी प्रायोरिटी होती है यहाँ पे हाई किसकी, आईडी की। समझ में आ गया, हाँ आ गया। अब हम यहाँ पे देख लिया, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी मैटर नहीं करेगी। यहाँ पे इसको मैं नीचे भी लिख दूं ना, जैसे हमने इसमें बॉक्स में आईडी दी है, अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूं कि भाई ये हमारी ऑर्डरिंग तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहीं ऑर्डरिंग से हो जाए तो करके देखें, तो देखो यहाँ आईडी पहले लिख लिया, एंड यहाँ पे कमांड भी, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे बॉक्स हमने बॉक्स को दिया, बॉक्स है, ये क्या क्लास थी, इसको नाम हमने क्लास दिया था, इसको हम बाद में कर रहे हैं लास्ट में, तो इसकी लास्ट में होनी चाहिए, नहीं, हाई जिसकी प्रायोरिटी है उसको पहले करेगा। तो यहाँ पे बॉक्स की हाई प्रायोरिटी है, सॉरी आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे आईडी वाला पहले अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया, समझ में आ गया, एंड यहाँ पे आईडी और इसके बारे में हमने देख लिया, यहाँ पे ये भी चीज है। और यहाँ पे आफ्टर और होवर है, आफ्टर होवर है ना, इसको हम बाद में देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट पे ले जाते हैं ना, होवर करता है उस पर, ये बाद में देखेंगे हम किस तरह से करता है। ऑर्डरिंग हमने देख लिया सीएसएस में, इफ टू एलिमेंट है द सेम स्पेसिफाई एंड द रिटर्न द कोड अप्लाई, तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमने देख लिया, एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड देख लिया किस तरह से हमारी होती है। ओवरऑल द प्रायोरिटी हाई। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा ओवरऑल प्रायोरिटी किसकी होती है, प्रायोरिटी मैं बोल रहा हूँ, तो पसीना आ रहा, पंखा बंद हो गया, कोई बात नहीं। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल प्रायोरिटी हमने सारे एलिमेंट की देख ली कि हमारी आईडी की ज्यादा होती है। अगर आईडी और क्लासेस में देखें तो 3 एलिमेंट पे देखें, अगर सेम एलिमेंट पे हम अप्लाई कराना चाहते सेम चीज है, तो उसमें से हम देखें कि इंटरनल और इनलाइन और हमारी एक्सटर्नल अप्लाई कराना चाहते हैं, तो किसमें से, उसमें तो हमारी होती है इनलाइन की। और ऑर्डरिंग में देखें कि किसका ऑर्डर हाई होता है, तो उसमें हाई ऑर्डर में हमारा जो बाद में आता है उसकी होती है। लेकिन इन सब में किसकी हाई होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सब में देखे जाए तो यहाँ पे सबकी जो हाई होती है प्रायोरिटी, वो होती है हमारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड की। अगर जहाँ पे भी हमने इंपॉर्टेंट लगा दिया वो हमारा अप्लाई होगा सबसे पहले, एंड फिर उसकी होती है हमारी इनलाइन की, एंड फिर उसके बाद होती है हमारी आईडी की, एंड फिर उसके बाद क्लासेस, एंड ये सीडो क्लासेस, ये सीडो को हम बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है, आगे पढ़ेंगे सीडो का क्या काम होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया ये सारी प्रायोरिटी किसकी क्या होती है। अब इसके बारे में देखते हैं, अब हम सीएसएस पोजीशनिंग कि ये सीएसएस पोजीशनिंग क्या होता है। हाँ भाई अब देखते हैं, चलो इतना समझ में आ गया आपको, हाँ भाई आ गया।
तो मैं यहाँ पे सबको हटाना चाहूंगा, कमांड ए, कमेंट ही कर देता हूँ। लो भाई कमेंट कर दिया हमने ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे जो डिव है इसको भी मैं कमेंट ही कर देता हूँ। चलो हमने स्टाइल टैग है एंड यहाँ पे ये सारी चीजें एंड डॉक्यूमेंट इसका क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट रख लेते हैं इसका। सब चीजें चल रही है एकदम सेट टू सेट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊंगा। चलो हाँ, अब हमको क्या करनी है, CSS पोजीशनिंग की बात करनी है कि पोजीशनिंग क्या होती है। तो पोजीशनिंग होती है जैसे कि अगर हमको कोई भी एलिमेंट अगर हमको किसी साइड में रखना हो, किसी में बॉटम में ले जाना है, टॉप में ले जाना है, लेफ्ट में, राइट में ले जाना है, तो किस तरह से ले जा सकते हैं। ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से ले जाते हैं, लेकिन वो हमने वो नहीं देखा था कि सरकाने वाला। वो हम सिर्फ उसमें क्या दे देते, मार्जिन दे देते, मार्जिन की वजह से हो रहा था। लेकिन हमको एक्चुअल में बॉक्स को इधर से उधर करना हो विदाउट मार्जिन तो किस तरह से करेंगे, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पोजीशनिंग के बारे में। कोई हमको बॉक्स है, वो एक हमने कोई कहीं पे रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पोजीशनिंग करी जाती है। तो मैं नोट्स पे लेके चलूंगा। तो सबसे पहले हमारी जो पोजीशनिंग होती है वो स्टैटिक होती है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि अगर मैं बना के दिखाऊंगा, एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक डिव बनाता हूँ, डिव, और इसमें दे देता हूँ आई एम, अरे यार, आई एम डिव। ओके, यहाँ पे डिव आ चुका है। अब मैं क्या करना चाहूँ, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, किसके बेसिस पे, आईडी दे देता हूँ इसको मैं, आईडी दे देता हूँ, आईडी बॉक्स नाम दे देता हूँ आईडी में। ओके, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे इसको कमेंट वाले को रहने देता हूँ एंड यहाँ पे आऊंगा। तो हमने आईडी को किस तरह सिलेक्ट कर देते हैं, इस तरह से। तो जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो उतने से आपको ये सारी चीजें आती जाएंगी, याद करने की कोई नीड नहीं। वैसे हमें यूज कर रहा हूँ क्लास आईडी, आपको पता चलता जाएगा ये सारी चीजें ऐसे ही होती हैं भाई, सारी चीजें। तो डेली डेली यूज करो नाम दे करके अलग अलग थे, तो क्लास आईडी अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही होता है डेवलपमेंट में भाई, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं होती। और हमने नाम क्या देता, बॉक्स। तो भाई बॉक्स को सिलेक्ट कर लो एंड इसमें एक इसकी हाइट दे दो, हाइट दे दो कितना, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल ही लेते हैं। एंड यहाँ पे विड्थ भी दे दो इसको, विड्थ भी दे दो इसको 200 पिक्सल। चलो भैया एक बैकग्राउंड कलर भी दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दो ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज रेड वाला, ये वाला सही लग रहा है। एंड इसमें जो कलर है, कलर भी दे दो भैया, टेक्स्ट का कलर है, कलर भी दे दो क्या भैया, कलर यहाँ पे मत अप्लाई हो, फॉन्ट का कलर भी देते हैं, मान लो कि कलर, ताकि आपको ये सारी चीजें याद भी होते रहे। कलर दे देते हैं टेक्स्ट का, मान लो कि ये वाइट ही दे देते हैं। चलो यहाँ पे ये आ गया। और इसका फॉन्ट साइज भी दे देते हैं टेक्स्ट का। वैसे सारी चीजें याद हो जाएंगी, मैं इसलिए आपको ये सारी चीज सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाएंगी। बट मैं तो यहाँ पे ये सारी चीज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देते हैं, मान लो कि 2 REM, तो ये देखो इतना बड़ा हो गया। चलो भाई इतना ही है और ज्यादा करना नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, एक बॉक्स बना लिया और उसके अंदर कुछ हमने दे दिया आई एम डिव, डिव। अब मान लो कि मेरे को इस डिव को विदाउट पैडिंग, पैडिंग नहीं सॉरी, अगर मेरे को इसको मार्जिन नहीं देनी है तो मैं इसको इधर से इधर लेके आऊं तो कैसे कर सकता हूँ, नहीं होगा। मान लो कि मेरे को ये लेफ्ट में करना है इधर, तो करना चाहूंगा क्या, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जैसे कि अब मैं चाहूं कि लेफ्ट से इधर हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूं लेफ्ट, मान लो कि 30 पिक्सल, नहीं हुआ। अगर मैं इसमें पोजीशन दे दूं इसकी क्या रिलेटिव, तो ये हो जाएगा। अभी इसकी पोजीशन क्या है, एक इसकी पोजीशन अभी क्या है, इसकी पोजीशन जो बाय डिफॉल्ट होती है ना स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब कि ये अपनी जगह पे ही रखा हुआ है अभी। अगर मैं इसको हिलाना चाहूँ ना तो इसको मेरे को बोलना पड़ेगा भाई तुम अपनी पोजीशन है उसको रिलेटिव कर लो, अगर कहीं भी इसको मेरे को मूव करना है इस बॉक्स को। तो इंस्पेक्ट करके दिखाऊं आपको, देखो इसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मिलेगी। कैसे मिलेगी, तो मैं ओपन विथ लैब सर्वर करूंगा इसको। पहले तो लैब सर्वर हमको HTML से सिलेक्ट करके करना पड़ता है, CSS से नहीं होता है वो। अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ इसकी जो बाय डिफॉल्ट, आपको इंस्पेक्ट करना भी तो आना चाहिए। ये सारी चीजें आप जब यूज करोगे ना बार बार तो आपको ये ऑटोमेटिकली आएंगे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट। ओके, तो देखो अब इसकी जो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होगी ना वो पोजीशन स्टैटिक होगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रुको 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 भाई रुको, सिलेक्ट क्यों हो रखा है ये पहले से ही। हाँ मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। अब देखना इसकी जो कुछ है ना, कुछ 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 यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल आएगा यहाँ पे, कंप्यूटर स्टाइल है ना, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे देखो ये वैल्यूज है ना, यहाँ पे
देखो यहाँ पे हाइट हमने दे रखी है 200 पिक्सल, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, विड्थ हमको दे रखी है 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हमने ये दे रखा है, कलर हमने ये रखा है, फॉन्ट साइज 2 आरईएम एंड लेफ्ट से ये रहा। ठीक है, और चीज देखें इसके बारे में तो क्या क्या चीज है, और डिव है, फुटर है, हेडर है, रुक जाओ, डिस्प्ले ब्लॉक है इसकी अभी, एंड पोजीशन, पोजीशन इसकी पोजीशन भी दिखाना चाहिए, पोजीशन क्यों नहीं दिखा रहा ये, तो मैं इसको पोजीशन दिखाना चाहिए, पोजीशन भाई है क्या यहाँ पे कोई कंप्यूटेड वैल्यू में दिखाए तो बॉक्स मॉडल यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होती है यहाँ पे यहीं पे दिखाता है यार, कैसे दिखाएगा वो, चेंजेस नोड लेयर, मैं आपको इसकी लेयर दिखाऊंगा ना, कहाँ पे दिखाएगा ये देखो, ये रहा ना, इसमें दिखाएगा शायद, यहाँ पे देखना है, इसमें आप दिखाएगा आपको, इसमें आप दिखाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे एक पोजीशन वाला होगा, ओ पोजीशन वाला है क्या यहाँ पे यार, दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को कहाँ पे गया, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, वरना यहाँ पे दिखाता है, किस तरह से दिखा रहा है मेरे को आ नहीं रहा है, फिर देखना कुछ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसकी जो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है स्टैटिक होती है, अगर मेरे को इधर से इधर लाना है तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, पोजीशन स्टैटिक से पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा इस बॉक्स को, बॉडी के अंदर ये चीज लिखी हुई है और ये इसके अंदर लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको हटाऊं और मैं इसको शो प्रीव्यू कर लेता हूं अपना, शो प्रीव्यू, अब इसको मेरे को इधर से इधर करना है तो मेरे को इसको पोजीशन देना पड़ेगा, तो मैं इसको जैसे दे दूं पोजीशन, यहाँ पे लिख दूं पोजीशन, अरे पोजीशन नहीं होता, मैं दे दूं इसका टैब से दे दूं पोजीशन, भाई पोजीशन कर दो, यहाँ पे क्या पोजीशन हमारी, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे कर दो इसका पोजीशन रिलेटिव, तो अब देखो इधर से इधर आ गया 30 पिक्सल, अभी मैंने क्या था ना, अगर मैं इसको लेफ्ट से इधर कर दूं ना, अब मैं 30 पिक्सल की जगह पे मान लो कर दूं इसको 80 पिक्सल, तो अब देखो लेफ्ट से 80 पिक्सल इधर हो गया, ये दिखाई दे रहा है ना। अब इसकी क्या कर दी हमने, स्टैटिक से क्या हमने इसकी क्या कर दिया, रिलेटिव कर दी। अब मैं इस बॉक्स को कहीं से भी कहीं भी ले जा सकता हूँ, मान लो कि अगर मेरे को टॉप से नीचे लेके आना है इस बॉक्स को, तो मैं कैसे ला सकता हूँ, तो यहाँ पे टॉप से लाने के लिए मैं दे दूंगा टॉप, टॉप से आ जाओ, मान लो कि आप 100 पिक्सल, 100 पिक्सल आप देखना टॉप से नीचे 100 पिक्सल आ जाएगा, ये देखो 100 पिक्सल नीचे आ गया, तो इस तरह से हम अपने बॉक्स को कहीं पे भी घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट पोजीशन हम इसको रिलेटिव देख करके, समझ में आ गया, हाँ पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, हम किसी भी बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव देख करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया। इसके बाद हमने पोजीशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है हमारी, और डू नॉट वर्क, अगर हम लैपटॉप हमने जो लिख रहे थे तो हमारी वर्क नहीं करेगी जब तक उसको हम पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे, यहाँ पे देख लिया ना आपने, मूव द एलिमेंट रिलेटिव इट्स ओरिजिनल पोजीशन से, उसकी ओरिजिनल पोजीशन हम पोजीशन रिलेटिव दे करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है समझ में आ गया, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। एक होता है पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड क्या करता है, एलिमेंट स्टे फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन, इट डजंट मूव एंड इवन द पेजेस स्क्रॉल एंड स्टिकिंग, देखो स्टिक क्या करता है, मान लो कि अगर हमको अपने बॉक्स को, अपने बहुत सारी चीज वेबसाइट देखी होंगी कि कोई चीज ना हमारी वेबसाइट में फिक्स्ड होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फिक्स्ड किस तरह से है, तो मैं यहाँ पे ना एक चीज लेके जाता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई वेबसाइट मान लो कि W3 स्कूल, ये W3 स्कूल की मैं वेबसाइट पे आना चाहूंगा, और यहाँ पे ना कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखो कि ये वाला जो हेडर पार्ट है ना, यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये जो लिखा है यहाँ पे, ये हमारा फिक्स्ड है, मतलब कि ये मूव नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, इसका बीच का पार्ट तो ये क्या है, ये तो हिल रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला बिल्कुल एकदम फिक्स है अपनी जगह पे, तो इसको बोलते हैं पोजीशन फिक्स्ड, कि अगर हमको कोई भी अपनी वेबसाइट में कोई हेडर है मान लो कि इस तरह से, अगर कोई इस तरह से फिक्स करके रखना हमको, तो हम उसमें दे सकते हैं पोजीशन फिक्स। और यहाँ पे कोई चीज और होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक चैटबॉट होता है ना, वो एक कोने पे रखा होता है, फिक्स्ड होता है, उसको हम हिला नहीं सकते, यहाँ पे साइन अप का बटन है, ये फिक्स्ड है, अपनी जगह पे रखा हुआ है, ये हेडर अपनी जगह पे रखा हुआ है, ये फिक्स्ड है, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इसको अपनी वेबसाइट में हम किस तरह से यूज करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। इस बॉक्स को मान लो कि मैं भी स्क्रॉल करूं तो एक ही जगह पे रखा रहे, और तो सारा कंटेंट स्क्रॉल होता रहे, लेकिन यही रखा रहे, तो मैं इसके लिए ना कुछ कंटेंट लेना चाहूंगा अपनी वेबसाइट में, इसको स्क्रॉल करने के लिए
तो मैंने इसको दे देता हूँ पहले तो पोजीशन फिक्स। चलो मैं पोजीशन फिक्स नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। HTML में पैराग्राफ टैग ले लूंगा मैं, एक पैराग्राफ टैग लूंगा, पी टैग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोरम, बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ जाएगा ताकि भर जाए, लोरम मान लो कि 9,999, इस तरह से मैं बहुत सारा ले लेता हूँ। अब देखो बहुत सारा कंटेंट मेरी वेबसाइट में आ गया इस तरह से। अब देखो ये स्क्रॉल हो पा रही है, इस तरह से स्क्रॉल हो पा रही है, हाँ भाई हो पा रही है, पता नहीं रैंडम बहुत सारा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये बॉक्स है ना मेरे एकदम फिक्स हो जाए इसी जगह पे, कहीं पे भी हिले ना ये, तो इसको मैं पोजीशन फिक्स्ड दे सकता हूँ। तो ये टेक्स्ट ना पैराग्राफ वो तो स्क्रॉल होता रहेगा लेकिन ये अपनी जगह पे हिला रहेगा। करके देखो, हाँ दिखाओ, मजा आएगा जब ये प्रैक्टिकल। तो मैं इसको दे सकता हूँ कि पोजीशन है ना उसको रिलेटिव की जगह पे, अब मैं इसको दे देता हूँ फिक्स्ड, तो यहाँ पे दे देता हूँ फिक्स्ड, तो यहाँ पे फिक्स्ड। तो अब देखो ये फिक्स्ड रहेगा अपनी जगह पे, ये देखो फिक्स्ड हो गया अपनी जगह पे इस तरह से। अब मैं इसको ना कहीं पे भी रख दूं ना वहां पे फिक्स्ड हो जाएगा, जैसे नैप बार बनाते हैं ना वो एक पोजीशन फिक्स दे देते हैं, अपनी जगह पे रखे रहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को अपनी वेबसाइट पे एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं कि वो वहां से हिलेगा नहीं, और तो सारी वेबसाइट हमारी चलती रहेगी इस तरह से। पोजीशन फिक्स्ड हमने देख लिया। चलो एक होता है हमारा पोजीशन स्टिकी। स्टिकर का क्या मतलब? स्टिकर का मतलब होता है कि हम जैसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं ना अपनी वेबसाइट पे, स्क्रॉल होती रहे, जैसे ही नैप बार आ जाए वहां पे रुक जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ही प्रैक्टिकल जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना जब तक, तो देखो 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 इसमें है क्या, इसमें इसमें नहीं होगा शायद, इसमें होगा तो दिखाता हूँ मैं, इसमें हो रहा है क्या, इसमें तो नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। एक कोई वेबसाइट दूसरी देखता हूँ यार, किसी की में हो तो, किसकी वेबसाइट में होगा ऐसा फिर। तो मैं जैसे कि कोई अपना कॉलेज की वेबसाइट देखूं, उसमें हो जाए तो शायद पोजीशन स्टिकी, शायद इसमें मुश्किल हो गया यार इसमें भी, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कुछ हो जाए तो। इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी ये स्टिकी, ये पोजीशन फिक्स्ड है। तो पोजीशन स्टिकी कहने का मतलब क्या है, तो मैं आपको यहाँ तो नहीं, चलो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, नहीं हो रहा। तो स्टिक का कहने का मतलब होता है कि हमारी स्टिक हो जाए, जैसे अभी डिव है, अभी यहीं पे रखा हुआ है, जैसे जैसे मैं इसको वेबसाइट को स्क्रॉल करूँ ना तो यहाँ पे आकर के चिपक जाए, तो मैं इसको ना पोजीशन स्टिकी दे सकता हूँ। हाँ पोजीशन स्टिकी। तो अब देखो यहाँ पे मान लो कि टॉप 100 पिक्सल। अब देखो जैसे है ना, मान लो कि ये वाला बॉक्स है, इसको ना हम पहले पैराग्राफ को मैं पहले लेता हूँ और फिर इसके बाद में लगाता हूँ मैं। मान लो कि इसको ना पैराग्राफ को मैं यहाँ पे कितना रैंडम टेक्स्ट ले लिया यार मैंने यहाँ पे, यार बहुत ले लिया यार मैंने तो यार ये, तो मैं यहाँ पे 28 देता हूँ ना पैराग्राफ को यार, ये तो मैंने बहुत ले लिया यहाँ पे। श्यापत और आ गई यार, हमने कितना ले लिया यहाँ पे, इतना नहीं लेना चाहिए था हमको यार। कैसे, कमांड शिफ्ट डाउन एरो, हाँ आ गया ना, अब आया ना पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे करना, अबे यार, तो मैं इसको ना कैसे हटाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से कमांड, मैं ना कमांड शिफ्ट डाउन एरो, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, एंड बॉडी टैग एंड एचटीएमएल टैग ले लेता हूँ, बॉडी टैग एचटीएमएल टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह से लगा दूंगा, बॉडी टैग हमारा हो जाता है इस तरह से, ओके। एंड फिर इसके बाद आ जाता है हमारा एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल, तो इस तरह से हमारा एचटीएमएल भी लग जाता है, ओके। हाँ भाई लग गया। तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स आ गया। मान लो कि अगर मेरे को इस बॉक्स से पहले कुछ कंटेंट ऐड करना हो, इस बॉक्स से पहले मैं कुछ टैग ऐड कर लेता हूँ, मान लो कि पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ, एंड इसमें कुछ लॉरेम डाल देता हूँ, लॉरेम कम डालूंगा अब की बार तो, लॉरेम मान लो कि 1000, 1000 डाल दूँ बस। तो मैंने यहाँ पे 1000 कंटेंट डाल दिया इसमें, ठीक है। तो हमारा फिर इसके बाद आ रहा है ये कंटेंट सबसे नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे कि मैं इसको स्क्रॉल करूं ना, स्क्रॉल करूं मैं इसको और ये यहाँ पे आकर के रुक जाए। मैंने यहाँ पे क्या रखा है, तो ये जैसे 100 पिक्सल है ना वहां पे रुक जाएगा, जैसे कि इसको मैं हटा देता हूँ टॉप से,
अब मैंने क्या दे रखा है इसको, पोजीशन स्टिकी। अब देखो Battery is 30%. Please charge me जैसे क्या आ रहा है ना, much. तो इसको ना मैं बॉक्स के बीच में देना चाहूंगा, एंड बॉक्स के बाद भी मैं इसको पैराग्राफ को थोड़ा सा मैं कॉपी करना चाहूंगा। तो यहाँ पे ना मैं एक और पैराग्राफ को कमांड सी, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कमांड इस बॉक्स के बाद दे देता हूँ। अब देखना कि क्या होने वाला है। पोजीशन स्टिकी अब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, अब देखो बॉक्स हमारा बीच में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बॉक्स हमारा यहाँ पे आए ना, यहाँ पे, तो ये हमारा बॉक्स रुक जाए, यहीं पे अटक जाए, स्टिक हो जाए, मतलब कि यहाँ पे चिपक जाए स्टिक की जैसे, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने इसको पोजीशन दे सकता हूँ कि कितने पे आकर के हमारा पोजीशन रुक जाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई जैसे आपका 0 पिक्सल हो ना टॉप से, तो आप यहीं पे रुक जाना बस, और ये सारी चीज स्क्रॉल होती रहेगी। तो मैं दे सकता है यहाँ पे टॉप जैसे आओगे आप 0 पिक्सल, तो आप रुक जाओगे। जैसे कि अब मैं आ रहा है, अब देख रहा, अब स्टिकी का पता चलेगा। जैसे अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही इसको यहाँ पे 0 पर पिक्सल आ जाएगा ना यहाँ पे, तो यहीं पे रुक जाएगा और टेक्स्ट क्या स्क्रॉल होता रहेगा। देखो देखो देखो, अभी देखना, ये देखो ये अटक गया, यहीं पे स्टिक हो गया। अब ये देखो नीचे वाला फिर भी यहाँ पे ये चल रहा है। तो इस तरह से हम पोजीशन स्टिक दे सकते हैं। ये वैसे चलता रहेगा, इस तरह से करना चाहें तो ये यहाँ पे अटक गया, इस तरह से हम दे सकते हैं। मान लो कि इसको 10 पिक्सल देना चाहूँ, तो 10 पिक्सल पहले ही, कि अब जैसे ही बॉक्स तो कि 10 नहीं 30 कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो अब देखो, अब यहाँ से तो चल रहा है, जैसे ही 30 पिक्सल ऊपर से लगेगा, 30% पिक्सल का गैप आएगा, जैसे ही वहां पे रुक जाएगा। ये देखो 30 पिक्सल का गैप है अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रुक गया। इस तरह से हम स्टिकी को दे सकते हैं। हाँ भाई समझ में आ गया स्टिकी किस तरह से काम करता है। नैप बार होता है ना, तो नैप बार इसी तरह से हमारा काम कर रहा होता है कि इतने पिक्सल पे आकर के, मान लो जैसे कि विड्थ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, 100% विड्थ दे देता हूँ 100%। तो अब देखो इसकी 100% होगी। अब इस तरह से हमारा इस तरह से आता जाएगा। ये देखो यहाँ पे अटक गया। इस तरह से हम स्टिकी दे सकते हैं। समझ में आ गया कंसेप्ट? आना चाहिए, लिख दो हाँ भाई समझ में आ गया। और दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट का। फिक्स देख लिया, रिलेटिव देख लिया, एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट क्या करता है, एलिमेंट इज पोजीशन रिलेट टू द नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट नॉट स्टेट। ये क्या करता है कि अगर हमने इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया ना, वो अपने पेरेंट के जाकर के क्या हो जाएगा, वहां पे जाके लग जाएगा। जैसे कि इसके समझाता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा ये। आपको प्रैक्टिकल जब समझ में आएगा ना, तो कंसेप्ट वो अलग ही होता है। देखो मैं एक डिप लेता हूँ, इस डिप के अंदर एक और डिप बनाता हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगा किस तरह से। और जो हमारे यहाँ पे ना पी टैग को हटा देता हूँ। अब मैं पी टैग की हमको कोई नीड नहीं है, समझाने के लिए था हमारा, आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पे ये रहा ना, यहाँ पे है ना, क्या पे यार ये थोड़ा यहाँ पे है ना तू, हाँ ये रहा ना पैरा टैग, हट ना तू, अब तेरी कोई नीड नहीं, अब तू जा, और तेरी भी कोई नीड नहीं, अब तू यहाँ पे आ। लो भाई हमने एक डिप बनाया, एंड इसके अंदर ना ये मैं हटा देता हूँ कंटेंट को इसके अंदर से। अब मैं इसके अंदर एक और डिप बना लेता हूँ, एक डिप के अंदर डिप बना लेता हूँ, बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक और डिप बना लेता हूँ डिप। इसको मैं आईडी क्लास दे देता हूँ, मान लो कि इनर बॉक्स, और मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। क्लास दिए ना तो डॉट के बेसिस पे करूंगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ डॉट क्या दिया है, इनर बॉक्स दे दिया मैंने। इसको मैं हाइट विड्थ दे देता हूँ। तो हाइट विड्थ मैं इसको इस तरह से दे देता हूँ, कुछ हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर। इसको फॉन्ट साइज मैं हटा दूंगा यहाँ पे, और इसकी कमांड सी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कमांड भी। तो और यहाँ पे मैं ना हाइट विड्थ इसकी थोड़ी सी कम करना चाहूंगा, 100, मान लो कि इसको 10 पिक्सल कर लेता हूँ, 20 पिक्सल कर लेता हूँ। और विड्थ इसकी 100% की जगह पे मैं विड्थ कर दूंगा 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। तो रिफ्रेश करूं, आया कि नहीं आया? नहीं आया। इनर बॉक्स क्यों नहीं आया? बैकग्राउंड अच्छा सेम कलर दे रखा है ना हमने। चलो भाई अब आ गया, ये रहा हमारा। इसकी मैंने हाइट कितनी दे रखी है, हाइट मान लो 20 पिक्सल है, तो ज्यादा कर लेता हूँ थोड़ी सी, दिखे यार हमको, मान लो 50 पिक्सल। तो हमारा ये बॉक्स यहाँ पर है, तो ठीक है यहाँ पर है। अब मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूं ना, तो अब क्या ये हमारा बॉडी के जाकर के लग जाएगा। इसका पेरेंट अभी कौन सा है? अगर हमने किसी भी एलिमेंट को पोजीशन दे दिया ना, जो एलिमेंट पोजीशन होगा वो हमारा इसका पेरेंट कहलाया जाएगा। जैसे कि अभी हमने इसमें पोजीशन दे रखा है ना, इसमें स्टिक है, तो इसका भी पोजीशन क्या है, इस बॉक्स वाले रेड बॉक्स वाले का पोजीशन स्टिक है, हमने इसमें पोजीशन दे रखा है इस
बड़े वाले बॉक्स को, तो इसकी मतलब पोजीशन दे रखी है। तो इसका जो पेरेंट है ना ग्रीन वाले का, इसका पेरेंट अब ये वाला बन जाएगा, ये वाला पेरेंट है। अगर इसमें हम पोजीशन नहीं देंगे ना तो इसका पेरेंट कौन बनेगा, बॉडी टैग। तो बॉडी टैग इसका पेरेंट बन जाएगा, मतलब कि इसके ऊपर कौन होएगा। तो उसके जाकर के अगर मैंने इसमें पोजीशन स्टिकी दे रखी है ना, तो अब मैं इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं तो अपने ये बॉक्स से जाकर के लग जाएगा। कैसे, जैसे कि मैं इसको दे दूं पोजीशन, पोजीशन क्या कर दूं, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन, और यहाँ पे कर दूं मैं एब्सोल्यूट। एक होता है एब्सोल्यूट ना, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो अब देखो इसके जाकर के लग गया, ये इसमें लग ही गया है, बट दिखाई नहीं दे रहा आपको। दिखाई कैसे देगा, मैं इसको ना इसके बाहर लगाता हूँ, इस एलिमेंट को ना मैं इसके बाहर बनाता हूँ, मैं इसको इसके बाहर निकालता हूँ, इसके अंदर है ना, ये इसको बाहर लगाता हूँ। अब देखो आपको दिखाई देगा, कमांड सी, कमांड एक्स कर लेता हूँ और इसके बाहर बनाता हूँ, कमांड वी। तो अब देखो यहाँ पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, अब ये बॉक्स है यहाँ पे। अगर मेरे को इसको पोजीशन रिलेटिव कर दूं ना, तो मैं इसको पहले तो इसको मैं जो पोजीशन है एब्सोल्यूट, तो पोजीशन, और यहाँ पे पोजीशन क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव। तो यहाँ पे दे देता हूँ पोजीशन, पोजीशन 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 रिलेटिव, रिलेटिव। तो देखो ये वाला बॉक्स है, इसके यहाँ पर के जाकर के लग किया है पोजीशन रिलेटिव, इसके रिलेट हो गया यहाँ पे जाकर के। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ, पोजीशन, हाँ, और इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट से हटाता हूँ। तो ये देखो इसके भीतर जाके लग गया है पोजीशन। इसको मैं हटाता हूँ, इसको भी मैं आता हूँ, आपको समझाता हूँ सही से इसको। तो देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, दो बॉक्स बना रखे हैं अपने, अब समझो सही से। मैंने यहाँ पे दो बॉक्स बना रखे हैं, एक ये वाला बॉक्स है, एक ये वाला बॉक्स। अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे लाना चाहूँ इसी के ऊपर, तो कैसे ला सकता हूँ। तो मैं इसको ना पहले तो एक इस एलिमेंट को क्या दे दूंगा, एक पोजीशन दे दूंगा। पोजीशन मान लो कि जैसे रिलेटिव, मैं पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव दे दिया। तो अब देखो ये इसके अंदर जाके हो गया, मतलब कि इसके रिलेटिव लग गया। और इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूं, एंड यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट मैं कैसे दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूं। अब मैं इसको एलिमेंट को ना कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, मान लो कि यहाँ पे रखना हो इसके ऊपर, तो मैं दे दूंगा भाई इसको ना टॉप ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ टॉप 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो ये देखो 20 पिक्सल इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर मैं इसको लेके इसकी चेंज कर सकता हूँ। मैं क्या, इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, इसको कहीं पे भी, किसी के ऊपर भी। मान लो कि इस एलिमेंट को मेरे को इस रेड वाले के नीचे ले जाना है, तो इसकी जेड इंडेक्स क्या कर सकता हूँ मैं, जेड इंडेक्स इसका कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ। जेड इंडेक्स मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है ना, ये वाला जेड इंडेक्स इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, किस तरह से होती है वो आपको पता होगा। लेकिन मैं इसके पीछे लेना चाहूंगा, इस एलिमेंट के पीछे किसी एलिमेंट को, मतलब कि इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी लेयर इसके पीछे कर दूं, मतलब बैकवर्ड देना चाहता हूँ किसी भी एलिमेंट किसी के, तो उसके लिए जेड इंडेक्स हमारा काम आता है। तो मैं इसको ना जेड इंडेक्स दे सकता हूँ कि इसकी ना जेड इंडेक्स कर दो 0, यहाँ पे जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स कर दो इसकी क्या 0। तो अब देखो ये इसके पीछे चला जाना चाहिए, क्यों नहीं गया 0। मान लो कि मैं कर देता हूँ 7, तो नहीं हुआ। तो इसको हमने कैसे करना पड़ेगा, जेड इंडेक्स मतलब 0 तो होना चाहिए, तो इसके पीछे जाना चाहिए ये। इसको मैं हटा के, तो मैं इसको कैसे करूंगा, टॉप से मैं इसको हटा देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट हटाता हूँ। तो ये देखो पोजीशन एब्सोल्यूट लगी थी ना, इसलिए नहीं आ रहा था। तो इस तरह से मैं पोजीशन इंडेक्स इसमें दे सकता हूँ कि अगर मेरे को किसी एलिमेंट को किसी अंदर उसके पीछे भेजना हो, तो उसके में जेड इंडेक्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 1 कर दूं तो ऊपर आ जाएगा। अगर मेरे को ऊपर लाना है इस वाले को, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ जेड इंडेक्स 1, ऊपर वाले को देता हूँ जेड इंडेक्स 1। तो अब ये रेड वाला ऊपर आ जाएगा, रेड वाला ऊपर आ गया। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें हमने पोजीशन दे रखी है यहाँ पे। इसको मैं हटाऊंगा, तो अब देखो ये वाला ऊपर आ गया हमारा इसके। इस तरह से हम इसको भेज सकते हैं। जेड इंडेक्स हमने देख लिया, किसी भी अगर किसी भी एलिमेंट के किसी एलिमेंट को हमको पीछे भेजना हो, फिर आगे लाना उसको, तो हम यहाँ पे जेड इंडेक्स सेट कर सकते हैं। कंट्रोल द स्टैकिंग एंड द ऑर्डर एलिमेंट हम यहाँ पे दे सकते हैं। हायर जो हमारी होती है 5 दे सकते, 0 से 10 तक की होती है, कि अगर किसी की 1 है ना, 0 पे तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। अगर 1 है, 2 है, 3 है, अगर बहुत सारे एलिमेंट है हमको
बहुत सारे एलिमेंट के पीछे पीछे करना, तो 1 से 10 तक हमारी जेड इंडेक्स होती है, इस तरह से हमारी काम काफी होती है, ठीक है। एंड की पॉइंट हमने यहाँ पे ये सारी चीज देख ली है कि स्पेसिफिक रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा इनलाइन एलिमेंट पे चलता है, आईडी चलता है, केस एलिमेंट हमारे यहाँ पे हो गए। ऑर्डरिंग सबसे पहले स्पेसिफिक जो होता है हमारा लास्ट वन विन करता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा हमने लास्ट में जो ऑर्डरिंग दी है, जिसपे हमने सीएसएल लास्ट में अप्लाई करी, तो वो यहाँ पे हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, इस वाली को किस तरह से करना है, ठीक है। तो करें सॉल्व, इस फ्लैट को बनाए और इसको बनाए, तो बनाते हैं। चलो, तो किस तरह से बनाते हैं, चलो बनाते हैं। इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सब चीज को हटा देते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब हमको सबसे पहले कौन सा बनाना है, ये डब्बा बनाना है। तो ये डब्बा हम यहाँ पे देखो, पहले तो एक डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे के अंदर एक और डब्बा है, एंड उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल को हमने सेंटर में कर दिया चारों तरफ से। तो इस तरह से इसको बनाना है, एक डब्बा बनाना है, डब्बे के अंदर एक और डब्बा है, उसको सर्कल करना है, उसमें कलर देना है रेड, और उसको बिल्कुल सेंटर में करना है। किस तरह से होगा, चलो मैं बनाता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक डिव ले लेते हैं, एक लेते हैं डिव, और इसके अंदर इसको क्लास दे देते हैं, आईडी दे देते हैं इसको, आईडी मान लो कि इनर नहीं आउटर, आउटर डिव हो गया। अरे यार यहाँ पे आउटर हो गया, एंड इसके अंदर एक और डिव बना लेंगे। पहले तो इसी पे इसको हम सीएसएस से अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे आईडी को कैसे करते हैं अप्लाई, तो आईडी के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं सॉरी हैश, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, हाइट दे देते हैं, इसकी हाइट देते हैं मान लो कि 200 पिक्सल, एंड विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका कौन सा, मान लो कि क्या कलर था, ग्रीन जैसा था ना, कोई सा भी कलर दे देते हैं भाई। इसको कर लेते हैं इस तरह से हाइट विड्थ, और यहाँ पे हमने नाम तो लिखा ही नहीं है भाई उसका, तो नाम क्या था, आउटर दिया था ना। हाँ अब आ जाए, तो हमारा बॉक्स जैसा आ चुका है। यहाँ पे इसका कलर थोड़ा वैसे ही कर लें जैसा था उसका, कलर कोई सा भी दे दो यार, कलर की कोई दिक्कत नहीं है, कलर कोई सा दे सकते हो, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, बस उसका तरह हमको बनना चाहिए, सेंटर में करना है। तो हमारा ये बॉक्स हो गया, इसके अंदर एक बॉक्स बनाना है और उसको सर्कल करके सेंटर में करना है, ये हमको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इस डिव के अंदर एक और डिव बना लेंगे, तो डिव ले लेते हैं इसके अंदर, एंड इसके लिख दें, इसके अंदर इसमें दे देते हैं क्लास आईडी, क्लास दे देते हैं इनर, और यहाँ पे डॉट इनर को एक्सेस कर लेते हैं। इनर के अंदर हम ये सारी चीज प्रॉपर्टी डाल देते हैं, और उसमें कमांड सी कमांड बी, कौन लिखेगा इतना, कमांड बी। तो इसी के अंदर आ चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा, इसका ना हाइट है थोड़ी सी, इसकी हाइट कर दूंगा मैं 100 पिक्सल, इस हाइट तुम्हारी 100 पिक्सल हो जाए भाई, और तुम्हारी विड्थ है वो कितनी हो जाए, विड्थ भी 100 पिक्सल हो जाए, एंड कलर जो है आपका, कलर हो जाए आपका कैसा, रेड कर देते हैं इसका कलर, ताकि हमको दिखाई दे। तो हमारा जो बॉक्स है यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। अब इसको हमको क्या लाना है, सेंटर में लाना है, सेंटर में एंड सर्कल करना है। तो इसको सर्कल कर लेते हैं। तो सर्कल करने के लिए हमने क्या सीखा था, या तो इसका हमारा जो 100 पिक्सल है इसका आधा हमको बॉर्डर रेडियस करना है, बॉर्डर रेडियस देते हैं, तो इसका बॉर्डर रेडियस 50% कर देना, तो इसका बॉर्डर बन जाएगा, तो वो सर्कल बन जाएगा। तो इसमें दे देते हैं बॉर्डर रेडियस मान लो कर दो 50%। तो भाई सर्कल तो हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब इसको हमको सेंटर में करना है। सेंटर में कैसे करेंगे, तो सेंटर में हम देखो, पहले तो हमको ये देखो कि ये वाला बॉक्स कितने का बना था हमने, तो इसको हाइट दी थी 200 पिक्सल, इसको विड्थ दी थी 200 पिक्सल, और अगर मैं इसको बीच में लेके आऊं तो इसके बीच में कितना होगा यहाँ पे, तो 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल में से मान लो कि इसको भी कम कर दो, तो मैं इसको किस तरह से लेके आऊंगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ, टॉप से ले आऊंगा। पहले तो पहले तो पोजीशन देना पड़ेगा ना मेरे को, इसको पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन अभी तो स्टैटिक है ना, पोजीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोजीशन इसको कर लेते हैं क्या, पोजीशन अगर मूव करने के लिए पोजीशन रिलेटिव करना पड़ता है, तो याद है ना, हाँ किसी भी एलिमेंट को मूव करना हो तो पोजीशन रिलेटिव देना पड़ता है। अब इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो मैं देना चाहूंगा कि टॉप से ले लो कितना, 100 पिक्सल। तो अब देखो 100 पिक्सल में तो पूरा नीचे आ गया, तो 100 पिक्सल का तो यही गया भाई पूरा डब्बा, तो नीचे तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमको बीच में लाना, तो इसका ना 50 पिक्सल कर दो, 50 पिक्सल। तो अब देखो सेंटर में तो आ गया भाई। अब लेकिन इधर से भी हमको इधर सेंटर में करना, तो कैसे करेंगे, तो भाई लेफ्ट से भी कर दो भाई इसको, लेफ्ट कितना 50 पिक्सल। तो देखो हमारा ये सेंटर में हमने इसको कर लिया है। बैकग्राउंड कलर अब यहाँ पे करना चाहो तो अब यहाँ पे कलर दे सकते हो जो मर्जी आपका। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर में बना लिया है, बना लिया, चलो ठीक है।
आप देख लेना जो इतना ना इसके बीच में लाना हमको, तो इसका साइज देख लेना कि इसका विड्थ है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगा देना उसका आधा करके। उसका आधा करके जैसे ये है ना, इसका आधा कर देना तो हमारे ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इंडिया वाला फ्लैग बनाते हैं। हमने ये बना लिया, लो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम इंडिया वाला फ्लैग बनाते हैं और इसको भी मैं कमेंट करके रख देता हूँ ताकि आप एक्सेस करना चाहो तो कोड को ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया वाला, तो इंडिया के लिए हमको क्या चीज करनी पड़ेगी? तो इंडिया के लिए तो यार यहाँ पे कुछ, इंडिया के लिए ना देखो क्या क्या चीज है इसमें इंडिया वाले। सबसे पहले तो एक डिव है, हमारा बड़ा सा डिव है, ठीक है, इतना बड़ा। उसके अंदर एक ये डिव है, एक ये डिव डाला हुआ है, एक ये डिव है एंड ये, मतलब कि 3 बॉक्स तो हमारे यहाँ पे ये हो गए और एक ये हो गए 4 बॉक्स। एक डिव के अंदर 3 बॉक्स, 4 बॉक्स है। तो किस तरह से लाएंगे, चलो भाई कर लेते हैं इसको भी। समझ में आ गया क्या करना है? हाँ भाई समझ में आ गया है, तो यहाँ पे कर लें इसको भी, कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो एक डिव बनाते हैं आउटर वाला, उसके अंदर डालेंगे 3 डिव और एक और डालते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक डिव और यहाँ पे बना लेते हैं इसको आईडी क्लास दे देते हैं। क्लास दे देते हैं क्या, आउटर। चलो भाई, तो इसको आउटर दे दिया हमने और आउटर को हम एक्सेस कर लेते हैं पहले तो आउटर को कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे CSS में आ जाएंगे और यहाँ पे आए और यहाँ पे दे देते हैं डॉट आउटर और यहाँ पे दे देते हैं कि बैकग्राउंड कलर मान लो रेड, सॉरी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं क्या, बैकग्राउंड कलर हम इसमें ना कोई अभी दे नहीं रहे हैं इसमें, बस इसकी हाइट भी सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लो कि ऑरेंज दे दे, वाइट दे देता हूँ मैं, वाइट। ओके, हाँ भाई दे दिया हमने। और इसकी हाइट भी सेट कर लेते हैं, इसकी हाइट कर लेते हैं मान लो कि कितना, इसकी हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। और इसकी विड्थ कर देते हैं, मान लो कि विड्थ दे देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं मान लो कि इसको 300 पिक्सल, 300 पिक्सल कर देते हैं। हाइट विड्थ 300 पिक्सल हो गई एंड बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कोई सा दे सकते हैं अभी के लिए। हाँ यहाँ पे हमारा बॉक्स आ गया, थोड़ा सा इसकी विड्थ और कर देना, 400 कर दे, 400 विड्थ कर देते हैं एंड यहाँ पे हाइट कर देते हैं 200। चलो इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं एंड इसके अंदर बना देते हैं अपना फ्लैग। तो हमने यहाँ पे ये बना लिया, हमने एक बॉक्स जैसा। अब इसके अंदर हमको एक फ्लैग बनाना है, तो कलर है ना इसका मैं वाइट कर लेता हूँ, चाहे ग्रीन रहने देता हूँ, अभी के लिए ग्रीन रहने देता हूँ। हम इसमें अभी एडजस्ट कर लेंगे कलर एंड इसके अंदर हमको 3 एलिमेंट डालने हैं इसके अंदर। तो 3 एलिमेंट डालने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, इसके अंदर डिव ले लेता हूँ, डिव मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ, 3 डिव आ जाएंगे हमारे। तो 3 डिव हमने बना लिए एंड इसमें कर लेते हैं, इसको दे देते हैं और यहाँ पे क्लास। अब मल्टीपल आपको सिलेक्ट करना है तो एलिमेंट तो किस तरह से कर सकते हो, ऑल्ट डाउन एरो, सॉरी इस तरह से यहाँ पे रखो ऑल्ट और यहाँ पे कर्सर को क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी आपको क्लिक करना तो इस तरह से। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास, तो यहाँ पे क्लास दे सकता हूँ, इसको क्लास दे सकता हूँ, बॉक्स नाम दे दिया एंड यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका एक दे देता हूँ नाम, हम लोग बॉक्स, इस तरह से एक को नाम देता हूँ, ये बॉक्स 1 हो गया एंड ये कर देता हूँ इसका नाम बॉक्स 2 एंड यहाँ पे बॉक्स 3। तो इस तरह से मैंने 2 आईडी के 2 नाम दे दिया हर एक बॉक्स को। चलो समझ में आ गया। अगर अब हमको इसको बैकग्राउंड कलर देना हो तो मैं सबसे पहले तो इसको सभी को मैं एक एक हाइट देना चाहूंगा बॉक्स को। तो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि जो हमारा बॉक्स है ना, बॉक्स को क्या कर दो आप यहाँ पे डॉट भी लगा देने पे, डॉट बॉक्स एंड इसको क्या कर दो कि इसको ना बैकग्राउंड कलर कर दो, हाइट दे दो इसको, कितनी हाइट हमारी जो 300 पिक्सल, मैंने हाइट किसकी कितनी दी थी इसको, पहले तो हाइट देखते हैं। हमने जो हाइट दी थी इसको हाइट में 300 कर लेते हैं, इसकी ना हाइट कर लेते हैं 300 पिक्सल। अब यहाँ पे एंड इसकी विड्थ 600 कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। 600 कर लेते हैं भाई, लोग इतना से इतना हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो हम इसमें इक्वल इक्वल हाइट दे देते हैं, इसमें जो हाइट दे देते हैं हम कितनी, 100 पिक्सल की हाइट दे देते हैं इसमें, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। और इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ हमारी इसकी बराबर दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं हम इसमें कितनी, विड्थ दे देते हैं 600 पिक्सल। ये पूरा घेर लेगा ये, और इसका पूरा घेर लेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसमें। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा मैं, बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा, बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा मैं इसमें,
चलो दे के देखता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर मान लो कि रेड दे देता हूँ मैं। तो हमारा इसके ऊपर ही आ गया ये तो हमको जो हाइट है ना 100 पिक्सल देनी थी हाइट इसकी, सिर्फ हाइट 100 पिक्सल विड्थ इतनी, तो हमको सारी सारी लग गई ना, तो हमको सिर्फ एक ही को देनी है ना। इसको मैं बैकग्राउंड कलर ही देता हूँ बस, हाइट वेट इसको मैं किसी को नहीं देता हूँ। सब में लग गई ना, इसको बस बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं बॉक्स को। लो भाई बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने। और जो हमारा बॉक्स बना है ना उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। डॉट डॉट बॉक्स 1। अब मैं इसको देना चाहता हूँ क्या, हाइट वेट। तो यहाँ पे जो हाइट है ना, हाँ यहाँ पे देना चाहता हूँ कि हाइट हाइट कर दो भाई तुम अपनी 100 पिक्सल। 100 पिक्सल हमारी इस तरह से आ गया। एंड अपनी वेट कर लो, वेट कर लो कितनी, वेट कर लो 600 है ना उसकी, 600 ही कर लो, अपनी पूरी विड्थ ले लो तुम। तो पूरी विड्थ ले ली इसने, वैसे विड्थ तो हमारी लगी हुई है इसमें, हमने दे रखी है। तो विड्थ चलो यहाँ पे भी कर लेते हैं, विड्थ 600 पिक्सल। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे ये हमारा लगा हुआ है पहले से, इसको हटा ही देते हैं यार, इसका कोई काम नहीं, बाद में देखेंगे इसको एक्सेस करेंगे तो। कमांड Z, चलो हमने बैकग्राउंड कलर दे रखा है इसमें, तो यहाँ पे इसको ना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे क्या, ऑरेंज। ऑरेंज जैसा होता है ना हमारा पहले, ऑरेंज। यहाँ पे ऑरेंज आ जाना चाहिए, इसको हटा देते हैं। तो हमारे एक ऑरेंज कलर जैसा बनेगा, इसको सेट कर सकते हैं हम इस तरह से। कैसा कलर होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, इस तरह से ऑरेंज होता है। हाँ भाई थोड़ा सा और रेडिश, थोड़ा सा और यहाँ पे, इतना ही रखते हैं ना, इतना ही रखते हैं। एंड इसी तरह से हम बॉक्स नीचे कॉपी कर लेंगे, कमांड C। एंड यहाँ पे कर लेते हैं कमांड V। और यहाँ पे बॉक्स नाम दे देते हैं 2। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं देना चाहूंगा इसमें कौन सा, व्हाइट। तो इस तरह बन चुका है। एंड इसको नीचे कॉपी कर लूंगा मैं, कमांड V। और इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं क्या, ग्रीन। ग्रीन तो हमारा ऑटोमेटिकली खाई दिया लो। एंड यहाँ पे इसको उठा देते हैं हम। सॉरी हमने ग्रीन ग्रीन यहाँ पे 2 बार कैसे दे दिया भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, आउटर का हमको बैकग्राउंड कलर नहीं देना था, इसलिए वो अप्लाई हो रहा था। कमांड Z। अच्छा हमको इसका बैकग्राउंड कलर नहीं देना था ना, हमको आउटर वाले का। और यहाँ पे इस वाले का दे देते हैं हम बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं बॉक्स 3 कर देते हैं, बॉक्स 3 है ना, लो बॉक्स 3। तो हमारे यहाँ पे ये बन चुका है। अब इसके अंदर हमको लाना है एक सर्कल। तो सर्कल कैसे लाएंगे, तो इस डिव 3 ना, तो यहाँ पे जो हमारा डिव है बीच वाला, इस बॉक्स के अंदर एक और डाल देते हैं हम क्या, डिव। एक और डिव दे देते हैं, डिव। इसका नाम दे देते हैं हमारा ये क्लास, दे देते हैं इसको क्लास सर्कल। हमने क्लास इसको क्या दे दी, सर्कल। तो हम यहाँ पे सर्कल से इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं इसको क्या, सर्कल डॉट सर्कल। और इसको दे देते हैं हाइट कितनी है, हाइट दे दो इसको क्या, 100 पिक्सल। 100 पिक्सल की हाइट दे दो। एंड विड्थ भी दे दो, विड्थ दे दो 100 पिक्सल की, 100 पिक्सल। और इसके बाद इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दो कितना, ब्लू दे देते हैं इसमें। तो हमारे एक बॉक्स का तो आ गया। इसको रेडियस करने के लिए, गोल करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस भाई कर दो इसका 50%। तो हमारे 50% यहाँ पे ये बॉर्डर हो गया। अब इसको सेंटर में लाने के लिए, तो सेंटर में किस तरह से लाएंगे, तो हमको देखना पड़ेगा जो हमारा मेन था ना आउटर बॉक्स, उसकी हाइट कितनी थी, सॉरी विड्थ कितनी थी उसकी। तो यहाँ पे ना बॉट वाला, इसका कोई काम नहीं है अभी, इसको उठा देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा आउटर वाला था इसकी विड्थ मतलब कितनी थी, 300। विड्थ इसकी 600 पिक्सल थी, 600 पिक्सल का आधा हम कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको लाना है ना इसको, तो इसका आधा कर देते हैं। एंड इसमें क्या था, आधे में से इसकी पिक्सल की हमने कितने, हाइट 300। 300 में से कितना कर दो, 300 में से तुम आधा और 50% इसका घटा दो, तो 300 पिक्सल हम कर देते हैं इसकी 600 में से। तो यहाँ पे कर देते हैं लेफ्ट, पोजीशन देना पड़ेगा इसको इधर सरकाने के लिए पहले। तो यहाँ पे कर देते हैं पोजीशन, इसको क्या कर देते हैं इधर सरकाने के लिए पोजीशन रिलेटिव। अब इधर सरका सकते हैं हम इसको, तो यहाँ पे लेफ्ट दे दूंगा मैं, लेफ्ट कर लो कि 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये ज्यादा उधर चला गया ना, तो हमको तो इसको सेंटर में लाना है ना। सेंटर में किस तरह से लाते हैं, तो इसका आधा और कम कर देते हैं, 100 मतलब 250 कर दो इसका, मतलब कि इसका भी तो काटना पड़ेगा अपने डब्बे का। तो ये देखो अब सेंटर में आ चुका है, सेंटर में 250 पिक्सल हमने यहाँ पे कर दिया है। 100 पिक्सल था इसका, 100 पिक्सल का आधा मान लो कि 200 पिक्सल।
तो अब देखो हमने यहाँ पे एम्बेड अब बीच में ला दिया है ये, और यहाँ पे हमारा ये बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ रहा है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं 50% पिक्सल। तो यहाँ पे ये इधर पक रहा है थोड़ा सा, तो 600 पिक्सल का रुको, मैं इसको थोड़ा सा बीच में किस तरह से नहीं आ रहा है ये। बॉक्स 3 की विड्थ दे दी हमने 600 पिक्सल। हाँ भाई 600 पिक्सल। इसमें विड्थ क्यों दे रखी है हमने 600 पिक्सल। बॉक्स 3 की विड्थ 600, इसकी भी 600, इसको भी 600, इसको तो 300 कर देते हैं ना। अब 300, 600 है तो 300 कर देते हैं उसका। भाई 3000 हो गया। तो अब देखो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है ये। इस तरह से हमने अपना फ्लैग है बना लिया है इंडिया का। तो इस तरह से आप बनाओ इसको एंड ट्राई करो। और मिलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही है। तो मिलते हैं वीडियो 11th में, आज डे 10 था। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बहुत मेहनत लगती है यार बनाने के लिए वीडियो, तो एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है यार। तो ये सारी चीज मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और अपने लिए, तो दोनों के लिए हेल्प हो रही है यहाँ पे। तो देख लेना चैनल को यार, कर लेना। 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके सबसे पहले हम पता है क्या लेना है, टैब लेने वाले, आईपैड लेने वाले हैं, जिसपे की सारी चीज आपको मैं प्रैक्टिकली स्केच कर करके आपको समझाऊंगा, तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। अभी तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, उसको हम स्केच से भी समझेंगे ना तो और अच्छे से आपको चीजें मस्त मजा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।